तो हम लोगों ने कल डेजर्ट को स्टार्ट किया था। डेजर्ट में हम लोगों ने आई थिंक थार डेजर्ट को कंप्लीट कर लिया था ना। थार डेजर्ट। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन में पूछा था अबाउट डेजर्ट। क्या पूछा था मैंने आपसे क्लाइमेटोलॉजी में? फोकस जा रहा है बार बार। फोकस जा रहा है, बार बार जा रहा है। यस सर। हिल रहा है। अच्छा, इसको इससे चिपकाओ चेयर को, पीछे से इससे सपोर्ट दे। ऐसा नहीं है। अब ठीक है, अब नहीं जा रहा है, अब जा रहा है। नो सर। ठीक है। थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? क्या ये थार डेजर्ट में होने वाली सबसे कॉमन प्रक्रिया है? हाँ या ना? क्यों इवेपो ट्रांसपिरेशन थार डेजर्ट में होने वाली सबसे कॉमन प्रक्रिया है? ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से, बिल्कुल बात सही है। यहां पे इवेपो मतलब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन फ्रॉम कहां से? इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स। पत्तियों से इवेपोरेशन को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, कॉमन सी चीज है। नहीं समझ आई बात? आ गई? चलें आगे। ठीक है, तो ये हो गया डेजर्ट। डेजर्ट के दूसरे पॉइंट में हमें देखने को मिलेगा क्या? हमें देखने को मिलेगा सेकंड डेजर्ट का पार्ट देखने को क्या मिलेगा? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ डेजर्ट कहां देखने को मिलेगा हमें? इन गुजरात। ठीक है, इसको हम व्हाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आपको पता है इस डेजर्ट से जो कोस्ट लाइन लगती है उससे इंडिया के सॉल्ट का प्रोडक्शन कितना होता है? 70% ऑफ इंडिया सॉल्ट प्रोडक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया यहीं से होता है। इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन। हाँ, है ना? लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन पे कौन आ जाता है भाई? सांभर लेक ऑफ राजस्थान। सांभर लेक लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन लेक ऑफ इंडिया है। इंडिया की लार्जेस्ट सैलिन लेक है इनलैंड वाली। और लार्जेस्ट सैलिन लेक इंडिया की कौन सी है सबसे बड़ी? इंडिया की लार्जेस्ट सैलिन लेक कौन सी है? ऑफशोर है जो। वो है आपकी बेम्बनाड लेक। वहीं पे आपसे यदि पूछा जाए कि इंडिया का लार्जेस्ट लगून लेक कौन सा है, ये कौन सा है? दिस इज चिलिका लेक इन उड़ीसा।
कोस्टलाइन 70% सॉल्ट प्रोडक्शन होता है यहाँ से इंडिया का। अब यहाँ पे एक चीज आपसे एग्जाम में पूछी गई थी कि बताइए कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मेरीन लाइफ सपोर्ट करेगी सावर लेक? बिल्कुल करेगी। तो इसका आंसर होगा यस, सपोर्ट्स मरीन लाइफ, है ना। देखो पसीना आ रहा है। चलो लिख लिया, चले आगे, है ना। लास्ट डेजर्ट हमारा बचेगा, दैट इज द्रास डेजर्ट। यस, इट इज द ओनली कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। यहां पे यह लद्दाख में आपका लोकेटेड है। द्रास डेजर्ट की बात करेंगे तो -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ज्यादा माइनस में चला जाता है यहाँ पे। है ना। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर एग्रेडेशनल प्लेन्स, एग्रेडेशनल प्लेन्स क्या है? तो प्लेन्स फॉर्म्ड बाई डिपोजिशन ऑफ सॉइल थ्रू रिवर्स। रिवर्स के डिपोजिशन से फॉर्म्ड होने वाले प्लेन्स को एग्रेडेशनल प्लेन्स भी बोला जाता है। ठीक है। डेजर्ट में सॉइल हमें कौन सी मिलती है ज्यादातर? अल्कलाइन सॉइल मिलती है। अल्कलाइन सॉइल मिलने की एल्केनिटी प्लस सैलिनिटी ज्यादा होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? एल्केनिटी और सैलिनिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हमने बताया था एल्केनिटी एंड सैलिनिटी आर बेसिक फीचर फॉर व्हाट? फॉर इवापोरेशन, है ना। यानी बाय इवापोरेशन एल्केनिटी एंड सैलिनिटी राइजेस, है ना। जो हमने रिपीटेटिव इरिगेशन में भी आपको समझाई थी ये पॉइंट, है ना। चलो नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। हो गया डन ये? चले आगे, हो गया। तो अब हम करते हैं प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। ये था हमारा डेजर्ट पार्ट, प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन के बाद हम लोग देखने वाले हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बाद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। नहीं नहीं, हाँ ठीक है,
देखो अब बात करने जा रहे हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की। पेनिनसुलर प्लेट्यू इसका थोड़ा सा वाइड वर्जन है डिकिन प्लेट्यू। एक्चुअली मैं प्लेट्यू रीजन में हमें देखने को ये मिलता है एक पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। अच्छा पेनिनसुलर प्लेट्यू, हाँ ठीक है ठीक है। डिकिन प्लेट्यू में प्लस करेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड्स को। हाँ ये है हमारा डिकिन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स और डिकिन प्लेट्यू दोनों मिक्स होके बनते हैं आपके क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट। पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्लेट्यूज क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारा मेवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़, देन मेवाड़ से ही हुआ लगा हुआ है आपका मालवा प्लेट्यू। मालवा सुना ही होगा आपने, है ना। फिर इसके ही बगल में आपको देखने को मिलता है कौन सा, बुंदेलखंड। ठीक है, और इसी के नीचे आपको देखने को मिलता है कौन सा प्लेट्यू, बघेलखंड, है ना। बघेलखंड के बाद इधर हम देखते हैं किसको, डेक्कन प्लेट्यू का, दैट इज व्हाट, इट इज डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू बघेलखंड प्लेट्यू के बगल में है उड़ीसा, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। यहां से बनता है आपका दंडकारण्य प्लेट्यू। दंडकारण्य, दंडकारण्य। अच्छा दंडकारण्य प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे, है ना, दंड माने क्या होता है और आरण्य माने क्या होता है, अरण्य माने होता है जंगल। तो 14 वर्ष का जो वनवास मिला था वो इसी में मिला था इनको, भगवान श्री राम, इसी में सबसे ज्यादा वनवास काटा था इन्होंने। तो दंडारण्य यही है वो, ठीक है। दंडारण्य प्लेट्यू के बाद हमें देखने को मिलता है कर्नाटका का प्लेट्यू, और फिर इधर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु प्लेट्यू। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु प्लेट्यू। वैसे तो बहुत सारे प्लेट्यू, और ऊपर हमारा थोड़ा सा सेंट्रल हाईलैंड्स में भी पार्ट रह गया है, वो मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करके बनाता हूँ। सेंट्रल ये हटा देता हूँ मैं ऊपर थोड़ा सा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही फेमस प्लेट्यू इंडिया का, छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इसके आगे हम देखेंगे शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग, और शिलोंग के आगे जिससे असम कनेक्टेड है वो है कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू।
तो एक तो आपको इमेज क्लियर हुई होगी कि जो आपका ये पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। नीचे आपको ये सारा ही कनेक्टिविटी डेक्कन प्लेट्यू की दिखती है, ठीक है। ओके, तो यहां पे भी आप नजर मार सकते हो ना। बुंदेलखंड, दंडकारण्य, चित्रकूट में नहीं है। अच्छा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक में तो मलनाड प्लेट्यू, मलनाड नाम है, वहीं पे है। महाराष्ट्र के कुछ पार्ट का नाम जो है आपका हो जाता है मैदान प्लेट्यू, है ना, ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट मैदान प्लेट्यू। इवन कर्नाटक में भी मैदान प्लेट्यू आ जाता है, मैदान प्लेट्यू। मलनाड सुना होगा आपने, मलनाड फेमस कोटेशन, है ना। चलिए, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं लिख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। प्लेट्यू क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझनी है हमको, व्हाट इज प्लेट्यू। तो प्लेट्यू एक टेबल टॉप होता है हमेशा, है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना है हमको। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्लेट्यू, तो यू कैन आंसर इट इज टेबल टॉप। एक टेबल टॉप होता है, ठीक है। टेबल टॉप बोले तो प्लेन से ऊंचा प्लेन, प्लेन से ऊंचा प्लेन क्या कहलाता है, टेबल टॉप। यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल टॉप है, ठीक है। अगला नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो अच्छा, ये आपका मेजरली प्लेट्यू किससे बना होता है, ग्रेनाइट एंड नीस रॉक से फॉर्म होता है, ग्रेनाइट एंड नीस, है ना। ग्रेनाइट एंड नीस जो प्लेट्यू होते हैं मोस्टली ये आपके वॉल्केनिक होते हैं, वॉल्केनिक। और वॉल्केनो में आपके दो तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, वन इज, हाँ, इग्नियस। वॉल्केनो में जो भी रॉक्स मिलते हैं सारे इग्नियस होते हैं, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक मिलते हैं हमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं ये होते हैं आपके बेसाल्ट, वहीं पे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं ये आपके होते हैं ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये मेटामॉर्फिज्म हो जाता है इनका, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। मेटामॉर्फिज्म हो जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। ग्रेनाइट से ही क्या मिलता है हमको, नीस देखने को मिलता है। सो और प्लेट्यू, अच्छा, ये अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्यों हुए पेनिनसुलर प्लेट्यू, एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए प्लेट्यू बना, ठीक है। प्लेट्यू बना, और जो प्लेट्यू ये बना है इसके जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो बेसाल्ट है उसका क्या हो गया आपका, इरोजन। अच्छा, अगर इसका इरोजन हो गया तो नीचे वाला पार्ट देखने को मिलेगा फिर हमको। जब बेसाल्ट का इरोजन हो जाएगा तो नीचे वाला पार्ट कौन निकल के आएगा, ग्रेनाइट। तो प्रेजेंटली देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स in peninsular plateau, and in all plateaus granitic rocks is commonly found, है ना। समझ के बात को,
है ना। और आपको पता है अर्थ बनने के बहुत सारे संदीप यार पानी मिलाओ भाई। है? अब देखो अर्थ बनने के, आज हम लोग 8 बजे तक भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, 7:30 तक, 8 तक। तो जिम जाना है क्या 7:30 के बाद? नहीं, मैं मैथ्स पढ़ने का टाइम है। अच्छा, अब देखो अर्थ बनने की प्रोसेस को बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है। या अर्थ की स्टडी को इवन जियोलॉजी कहते हैं। और अर्थ जो बना था, जैसे एक व्यक्ति होता है, इसकी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी होती हैं। जैसे पहले जन्म लेता है, तो क्या बोलते हैं बच्चे को? चाइल्ड, है ना। चाइल्ड से थोड़ा बड़ा हो, हाँ बोलो, इन्फेंट होता है, हाँ ठीक है। फिर चाइल्ड होता है, फिर चाइल्ड से बड़ा हो तो एडोलेसेंस, फिर एडोलेसेंस से बड़ा हो तो एडल्ट, एडल्ट से बड़ा हो तो ओल्ड। हाँ क्या कह रहे हो? किशोरावस्था, उसी में हो तो एक इंसान की स्टेजेस होती हैं, है ना। वैसे ही किसकी स्टेजेस हैं? अर्थ की। और अर्थ की जो स्टेजेस हैं, इनको एक स्केल में हम मेजर करते हैं, जिसका नाम है जियोलॉजिकल स्केल ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इस जियोलॉजिकल स्केल ऑफ अर्थ में बहुत सारी एजेस होंगी अर्थ की, अलग अलग समय पे, और अर्थ पे अलग अलग समय पे अलग अलग रॉक्स बने होंगे, है ना। अलग अलग टाइम पे अलग अलग माउंटेन्स बने होंगे, अलग अलग प्लेट्यूज बने होंगे। तो जिस एज में, जिस टाइम पे जो बना है, उसका नाम उसी टाइम पे उस एज के हिसाब से लेते हैं। जैसे ये जो वोल्केनिक प्लेट्यू, हमारे यहाँ जो प्लेट्यूज हैं, ये आर्कियन एज में बने हैं। तो इसमें जो नीस और ग्रेनाइट मिलता है, ये कौन सा मिलता है हमें? आर्कियन एज का। तो याद रखिएगा, अगर आपसे वर्ड पूछा जाए तो आर्कियन, नीस एंड ग्रेनाइट लोगे इसका आंसर आप। समझ गए बात को? नहीं समझे? क्लियर है? वैसे तो हम आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताएंगे, फिर भी कीप इन माइंड। अब जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके बहुत सारे पॉइंट हम लिखेंगे। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है। और ये सी लेवल से 600 से 900 मीटर्स हाई है। क्यों इतना चीख रहे हो लोग? तुम लोगों की इस टाइम पे करने में क्लास फायदा हो गया है ना, थोड़ा सा हम भी रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? चले आगे। हाँ चलिए, अब एक एक करके हम प्लेट्यू के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फो लिख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लिखते जाओ आप भी। सबसे पहले डालो मारवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, या इसी को बोलते हैं मेवाड़ प्लेट्यू। मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू एक ही रीजन है सारा। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, फाउंड ऑन द वेस्ट ऑफ अरावलीज, WEST, वेस्ट ऑफ अरावलीज। फाउंड ऑन वेस्ट ऑफ अरावलीज। सेकेंड पॉइंट, मारवाड़ प्लेट्यू फाउंड इन वेस्ट ऑफ अरावलीज। अरावलीज के पश्चिम तरफ पाए जाते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल, ये तीनों ही रॉक्स हैं, आपको पता है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल आर कॉमन रॉक्स ऑफ विंध्यन पीरियड। विंध्यन पीरियड, VINDHYAN, विंध्यन पीरियड।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो अरावलीज है ना, अरावलीज में भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, यहीं से निकलता है लाइमस्टोन सैंडस्टोन। इवन मार्बल भी मिलता है यहाँ पे। लाइमस्टोन ही अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन किसमें बदलेगा? मार्बल में। समझ गए? एक्चुअली में होता क्या है, इंसान की हड्डी जो होती है उससे एक रॉक बनता है जिसका नाम है चौक। तो आपने छोटे पे खाई होगी, हो सकता है। इंसान की हड्डी से बनती है चौक, और चौक एक सेडिमेंट्री रॉक है। जब हड्डियां इंसान की हो, जानवर की हो, है ना, जब हड्डियां दब जाती हैं, सेडिमेंटेशन हो जाता है, इसको लिथिफिकेशन कहते हैं। जब हम रॉक्स बताएंगे तब आपको बताएंगे। तो चौक बनती है इससे, लिथिफिकेशन से। और जब चौक में थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर पड़ जाए तो अगला सेडिमेंट्री रॉक बनता है लाइमस्टोन। इसको बोलते हैं चूना पत्थर। ये चूना पत्थर जो लगा हुआ है, ये चूना पत्थर ही है। पेंटिंग होती है जो जिससे, है ना, लाइमस्टोन है ना। और जो पान में लगा के खाया जाता है चूना, वो यही है, हड्डी ही है ना। और इस हड्डी पे अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पड़ जाए तो यही हड्डी बन जाती है मार्बल। तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, बाकी चौक और लाइमस्टोन दोनों सेडिमेंट्री रॉक है। ऐसे ही सैंडस्टोन और शेल ये दोनों भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते, रॉक्स हैं ये आपके। और सैंडस्टोन घरों में क्या यूज होता है? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ये तो यूज होता है। और मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, इसके भंडार हैं कहां पे? राजस्थान में। इसलिए सबसे ज्यादा आप देखते हो पत्थर कहां से आता है? हर जगह राजस्थान से। और राजस्थान में इसलिए माइनिंग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होती है। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए ना? चंबल इज द मेजर रिवर ऑफ दीज प्लेन्स। चंबल इज द मेजर रिवर। नहीं, चंबल निकलती है आपकी एमपी से। हाँ, जनपाओ की पहाड़ियों से निकलती है, जनपाओ हिल्स। सही सही, करेक्ट। एमपी, राजस्थान, राजस्थान से यूपी। इसकी अनदर रिवर लिखोगे आप, बानस, BANAS, बानस। बानस निकलती है अरावली की पहाड़ियों से राजस्थान में। और बानस राजस्थान में फ्लो होती हुई कोटा में चंबल से मिल जाती है। राजस्थान में ही, सिर्फ राजस्थान में फ्लो है बानस रिवर का। अरावलीज चंबल यमुना में मिल जाती है। सही बात है। एटा के पास, इटावा, एटा नहीं, हाँ ठीक है। बानस। अच्छा, बानस के नाम के पीछे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बानस का नाम बानस क्यों रखा पता है? बताओ हिमांशु। नहीं पता। वन की आस। एक्चुअली में राजस्थान में कम पानी होने से जो फॉरेस्ट की होप है, होप ऑफ फॉरेस्ट है बानस, इसलिए इसका नाम वहीं से आया, वन की आस। ओके। ड्यू टू, एक पॉइंट, अंतिम पॉइंट लिख लो, मेवाड़ मारवाड़ में। अच्छा, मेवाड़ को ही मारवाड़ भी, मारवाड़ के नाम से भी जानते हैं हम लोग ना। अंतिम पॉइंट लिख लो, है ना, वही तो लिखा ना, क्या कह रहे हो, है ना। अंतिम पॉइंट लिख लो, ड्यू टू एक्सट्रीम इरोजन, ड्यू टू एक्सट्रीम इरोजन this plateau becomes rolling plains. Like of USA. USA में कौन सा बहुत फेमस प्लेट्यू है? भैया हम बता चुके हैं आपको, कोलोराडो प्लेट्यू बताया है। यस, इसी के ऊपर से कोलोराडो रिवर बहती है। और यहाँ पे कौन सी घास मिलती है? प्रेरीज घास के मैदान है, प्रेरीज ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। यूएसए में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। सब कुछ इंटरकनेक्टेड करो तब मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, हाँ, गल्फ ऑफ कोलंबिया में ड्रेन होती है कोलोराडो रिवर।
बताया था? यस, मानता ही नहीं है बात हमारी हिमांशु, वो आशीष। चलो नेक्स्ट देखो, बुंदेलखंड। कैलिफोर्निया है, कोलंबिया कहाँ बोल रहे हो तुम हिमांशु? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है भाई। कोलंबिया तो नीचे आ गया ना, साउथ अमेरिका का कंट्री है कोलंबिया। बुंदेलखंड प्लेट्यू, सीधे आओ बुंदेलखंड पे। बुंदेलखंड प्लेट्यू में एक बड़ा ही विचित्र कहानी की है। कौन सी नदी ने? चंबल ने। नर्मदा तो विचित्र काम नहीं करती है, हटा दें इसको। कहां? क्यों? अब मतलब नीचे से निकल के जाएगी बघेलखंड से, क्यों चंबल जाएगी नहीं? देखो, हाँ यहां से हम लोग चंबल रिवर को जरा मैप बना लेते हैं। चंबल रिवर का 1 सेकंड लगेगा ना। भारत के ऐसे शुरू होती है, थोड़ा राजस्थान में थोड़ी है, अभी नहीं है ना यार। इसमें एक तो परफेक्टली फाइन बना नहीं है। उधर की तरफ बीच में जगह है वहां। नहीं, हम इधर से देख रहे हैं। हाँ ये है ना, ये है चंबल नदी और ये है बुंदेलखंड प्लेट्यू। हाँ मतलब चंबल हमने एकदम चंबल को फिट नहीं किया है यहाँ पे। चलो चेंज कर देते हैं, वेतवा कैन रिवर्स है ना। अब वेतवा कैन रिवर्स क्या करती है बुंदेलखंड प्लेट्यू में? हम इसको हटा देते हैं। हाँ, चंबल तो थोड़ा ऊपर से निकल रही है। बेतवा कैन, सिंध बेतवा कैन सुनी है आपने ये नदियां? ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की नहीं है। एक्चुअली में मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, ये बात पता है आपको? नहीं पता है? एक्चुअली में मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां ऑरिजिनेट होती हैं और दूसरी स्टेट में जाती हैं, इसलिए हाँ सिटी ऑफ लेक भोपाल। मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका, मायका समझते हो? तो एक्चुअली में चंबल, सिंध, वेतवा, कैन, ये तो 4 मोस्ट फेमस हैं। काली सिंध भी है यहां पे, ठीक है। बट अब ये करती क्या है, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू को इरोड कर देती है। बुंदेलखंड जो प्लेट्यू है, बुंदेलखंड में आपको इरोजन देखने को मिलेगा, हाई अमाउंट पे इरोजन। अच्छा, चंबल भी इरोजन के लिए फेमस है। चंबल भी इरोजन करती है, पूरे एमपी में इरोजन करती है चंबल। चंबल इसलिए इनफेमस रिवर है। और चंबल जब इरोजन, अब आप एक बात बताओ, यहां पे इस लैंड का अगर इरोजन हो गया, यहां से नदी निकली सिंध, टेंशन नहीं लो, ये हम तुमको बाद में भी पढ़ाएंगे। अभी रिवर सिस्टम, इसी के जस्ट बाद रिवर सिस्टम करा देंगे आपको, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया करा देंगे, ठीक है। अब ये जो रिवर जा रही है, ये रिवर यहां पे इरोजन करती हुई जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी बताओ भाई, है ना? अगर इरोजन करती हुई जाएगी तो क्या ये एक काइंड ऑफ वैली बना लेगी? बना लेगी नहीं बना लेगी? और जो ये वैली बनेगी, जो ये वैली आपकी बनेगी, क्या यहां पे फिर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है? एग्रीकल्चर करना पॉसिबल यहां पे नहीं है, तो ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ इरोजन। अच्छा, इरोजन इतना हो क्यों रहा है? पूरे ही प्लेट्यू रीजन में आपको इरोजन ज्यादा दिखेगा। क्यों इरोजन ज्यादा दिखेगा यहाँ पे? बड़ा ही हम कायदे से शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको प्लेट्यू। वहां पे हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं है, पहले तो प्लेट्यू गायब। हाँ? ऐसे नहीं कर, क्या हो गया?
अरे ठीक है, फर्स्ट टाइम आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ ही रहे हो, क्योंकि वहां पे जो अप्रैल वाला चलता है जो शिफ्ट, उसमें हमारा सिलेबस है इतना और हम कराते हैं इतना, क्योंकि टाइम बाउंड है सब कुछ। सर ये तुम तो 1 साल से पढ़े हो वहां, लिखवाएगा नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। लिखवाया नहीं है ना। अच्छा देखो, इतना प्लेट्यू इनका लिखा हुआ है, नाम वही तो लिखवाया है। नाम ही लिखे हैं इन्होंने। पीछे शुरू हो रही है ना। पासेस शुरू, यहाँ से तो पासेस हो गए। अच्छा यहाँ से यहाँ से शुरू कर और यहाँ खत्म हो गया। यही तो है, हम नहीं कराते हैं क्योंकि वो फिर हो ही नहीं पाता है ना हमारा, वो बन ही नहीं पाती व्यवस्था। अब प्लेट्यू रीजन जो है इरोड क्यों होती है, इरोजन क्यों होता है? स्लोप की वजह से नहीं, एक्चुअली में प्लेट्यू में वॉल्केनो से प्लेट्यू बनता है ना। और वॉल्केनो से कौन सी सॉइल निकल के आती है नीचे से? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का पार्टिकल साइज कैसा होता है? क्ले। गुड, है ना। ये कैसी है आपकी? क्ले नेचर की है। और क्ले नेचर की होगी तो इसका साइज बहुत छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो इसके पार्टिकल बहुत कॉम्पैक्ट होंगे, पानी को नीचे नहीं जाने देंगे तो दलदल बन जाएगा, और दलदल बन के बहना बहुत इजी है। तो अगर दलदल पे पीछे से एक बार और आया फ्लो, सारा बह जाएगा। तो प्लेट्यू रीजन में इरोजन का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि सॉइल का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। और देखते हो तुम, चंबल का बीहड़ बना दिया चंबल रिवर ने पूरा, और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। इवन सिंध बेतवा कैन भी, ये किसमें बीहड़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड एरिया एग्रीकल्चर के लिए आपका फेवरेबल नहीं है, नॉट फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए ही क्या नहीं, आज के टाइम पे तो इंसान पत्थर को तोड़ के कर रहा है। लेकिन जब नदी की बाढ़ आती है तो कहां जाता है तुम्हारा एग्रीकल्चर, ये बताओ? क्यों कहीं नहीं जाता है? फिर तो क्या एग्रीकल्चर करने में आपको दिक्कतें नहीं आती हैं? नहीं आती। तो हिमांशु वो तुम बता रहे हो दूसरे के घर में बस गए हिमांशु। किसी के नाम है 10 जगह कर रहा है 10 बीघा यमुना के किनारे। तुमको आज तक हिमांशु दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी है? हमारे यहाँ तो नाव चलने लगती है। सर ये यहाँ से अपनी कोचिंग मोटर बोट चलती है वो। अच्छा, यहाँ से नुक्कड़ इतनी दूर है जम्मू। अच्छा 200 मीटर दूर है अपना, 100 मीटर 150 मीटर। तब तो तुम्हारे घर तक टक्कर आ जाती होगी। यमुना का स्टैंड 800 मीटर में, 800 मीटर का पुल बना हुआ उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, चलो चलो, बुंदेलखंड में इतना लिख लिया। दे आर नोन एज, एक और पॉइंट लिखिएगा, दे आर नोन एज विंध्यन स्कारपलैंड्स। दे आर नोन एज विंध्यन स्कारपलैंड्स। विंध्यन, हाँ यस, विंध्यन स्कारपलैंड्स। एंड दिस प्लेट्यू इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन। स्कारपलैंड्स मतलब जो लैंडस्केप बचा रहता है ना, लेफ्ट अमाउंट ऑफ लैंडस्केप, सो स्कारपलैंड बोल देते हैं। बताएंगे लैंडस्केप वगैरह, अभी लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे हम तब समझेंगे। अनफिट फॉर कल्टिवेशन। बेतवा, कैन एंड सिंध आर मेजर रिवर्स। चलो नेक्स्ट, मालवा प्लेट्यू। अच्छा एक और रीजन भी है यहां पे, चलो ठीक है। हाँ नहीं नहीं, मालवा प्लेट्यू, मालवा के बाद बघेलखंड करा देंगे, या पहले बघेलखंड करना है? मालवा लिख लिया ना, मालवा लिखो पहले। इट इज ट्राइंगुलर प्लेट्यू bounded by Aravali to the west, bounded by Aravali to the west
wounded by Aravali to the west and Vindhya Hills to south. प्लेट्यू के सवाल पर कम देखे हैं। कम देखें, हम ज्यादा नहीं कराएंगे, टेंशन नहीं लो। तुम लोग ये ना सोचो कम कराए इसलिए ज्यादा करा दे रहे हैं। चंबल, सिंध, माही, नर्मदा, ताप्ती आर कॉमन रिवर्स। सिंध, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो हम छोड़ देते हैं, एक दो प्लेट्यू सब नहीं करा रहे तुमको, ठीक है। मालवा में है ना चंबल सिंध, हाँ मालवा में, चंबल, सिंध, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो कैन अरे लिख सकते हो, मतलब हम तो कॉमनली कैन थोड़ी सी दूर हो जाएगी। छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत फेमस प्लेट्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है छोटा नागपुर। इट इज नॉर्थ ईस्टर्न, ओके, इट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अगला पॉइंट लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ झारखंड, नॉर्थ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ या नदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अप टू पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आप सोचोगे एकदम डिस्ट्रिक्ट ही क्यों लिखा रहे हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अप टू पुरुलिया, PURULIA, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो ऐसे मान लो 100% पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया जाएगा। अप टू पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला पॉइंट लिखोगे, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, वो स्टेट हो गए थे? 3 स्टेट, मेनली 3 स्टेट में फैला हुआ है झारखंड। वगैरह से भी है, पता है क्या? क्या? उड़ीसा। उड़ीसा, हाँ उड़ीसा भी लगता है, ऐसा हमने नहीं कहा उड़ीसा नहीं लगता है, बट ऑन द अदर हैंड दीज 3 आर मेजर स्टेट्स which are mainly related to this plateau. एक अगला पॉइंट लिखेंगे, this plateau is known as storehouse of minerals in India. गोंडवाना कोल फील्ड्स, गोंडवाना कोल फील्ड्स, गोंडवाना कोल फील्ड्स एंड आयरन ओर्स आर मेजर रिसोर्सेस। गोंडवाना कोल फील्ड्स अगर हमने बोला तो इसका मतलब समझ गए आप, आयरन रिसोर्सेज आयरन आर मेजर रिसोर्सेज। गोंडवाना का मतलब है ऑफ साउथ, ठीक है। अब जो आपका ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, याद रखेंगे ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, और नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। झारखंड जैसा कि आप जानते हो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। रांची में, रांची प्लेट्यू पे ही एक रिवर बहती है सुवर्ण रेखा, स्टेट, हाँ सॉरी, स्टेट ऑफ वाटरफॉल्स, हाँ। और सुवर्ण रेखा नदी जो है आपकी, ये एक बहुत फेमस वाटरफॉल बनाती है रांची में, हुंडरू फॉल्स के नाम से, बहुत फेमस है, बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। हुंडरू फॉल्स, हजारीबाग और रांची 2 प्लेट्यू में डिवाइडेड है ये, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, इसमें लिख लीजिए इतना, फिर हम बताते हैं आपको। यहाँ की मेजर रिवर दामोदर है, ये भी जानना है।
नहीं, मेजर रिवर दामोदर नहीं, उल्टा सीधा क्यों? हमने ऐसा सुवर्ण रेखा लिखाते हुए बोला कि अब मेजर रिवर है। दामोदर इज द मेजर रिवर भाई साहब। दामोदर झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है दामोदर। पॉल्यूटेड, 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 प्रदूषित। हाँ, रिवर कैसे पॉपुलेटेड हो सकती है? रिवर हम खड़े तो हैं हम लोग उसके लिए, पॉल्यूटेड करने के लिए। इधर पॉपुलेटेड अच्छा अच्छा, वो ये बोल रहा है कि आप पॉपुलेटेड कैसे बोल रहे हो उसको? हाँ लो, हमारे पास टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। मरीन लाइफ से पॉपुलेटेड हो जाएगी। कोडरमा, हाँ, कोडरमा, कौन सा डरमा? कोडरमा, हाँ, कोडरमा। हमें याद नहीं आ रहा ये यार। कोडरमा पटास दर। हाँ, कोडरमा प्लेट्यू भी है। हाँ, इसके बारे में आइडिया नहीं है हमको, अभी ध्यान नहीं। चले आगे, हो गया भाई, चल सकते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है भैया, रुक गए। अरे यहाँ पे भी इरोजन होता है तगड़ा वाला। बिल्कुल, इरोजन हर जगह होता है। यहाँ रांची प्लेट्यू एक बहुत मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू एक बहुत कॉमन सी चीज के लिए जाना जाता है, पता है आपको? रेड एंड येलो सॉइल के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है अच्छे से बारिश, और बारिश जब ज्यादा होगी तो सॉइल प्लेट्यू में कैसी होती है? ब्लैक, और ब्लैक सॉइल के न्यूट्रिएंट्स धुल जाएंगे। तो रेड एंड येलो सॉइल आपको हाई अमाउंट में मिलेगी, झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें क्या यस नहीं, झारखंड को नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। यस कोई नहीं, सीखोगे धीरे धीरे। अगला लिखो, शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू को ही मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं। शिलोंग प्लेट्यू, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये लिखा रहे हैं हम आपको, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आप कहोगे ये क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं एक आपको डाइसेक्शन मिलेगा। डाइसेक्ट समझते हो? डाइसेक्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, है ना? अब ये डाइसेक्शन पॉइंट जो है, इसके इधर है कार्बी एंगलोंग और शिलोंग, और इधर है आपके सारे प्लेट्यू। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, आर शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू? यस, आंसर करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एक और बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, कि यहां से एक नदी निकल के आती है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये रिवर अपने साथ क्या लेके आती है? क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स। और वो सेडिमेंट्स कहां पे गिरा देती है? ये इस एरिया में सारा डिपॉजिट हो जाता है सेडिमेंट, और जिस एरिया में डिपॉजिट होता है ये एक प्लेन एरिया बन जाएगा फिर, है ना? और ऐसा प्लेन जो रिवर के सेडिमेंट से आए, क्या बोलते हैं उसको? अभी बताया था, क्या बताया था वर्ड? रिवर के सेडिमेंट से बना हुआ प्लेन, एग्रेडेशनल प्लेन्स बताया था। तो ये पॉइंट ऐसे ही रखते हैं ये लोग, है ना? अब ये जो प्लेन बनेगा एक्चुअली में छोटा नागपुर प्लेट्यू के जस्ट बाद में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक हिल सिस्टम है, और इस हिल सिस्टम को बोलते हैं राजमहल हिल्स। और राजमहल हिल्स के बाद शिलोंग प्लेट्यू में आपको 3 हिल्स मिलती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। यस, गारो हिल्स और राजमहल हिल्स के बीच में एक गैप है, और इस गैप को बोलते हैं राजमहल गारो गैप।
तो राजमहल गारो गैप ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से जाना जाता है राजमहल? हाँ, मालदा गैप, यस गुड, यहीं से आता है मालदा आम। सर ये गैप को फॉल्ट कहते हैं ना, फॉल्ट तो नहीं है भाई साहब ये, मतलब गैप और फॉल्ट अलग होते हैं। यस बिल्कुल, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, इट इज वाई राजमहल गारो गैप और मालदा गैप, दिस कार्बी एंगलोंग एंड शिलोंग प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट जियोलॉजिकली इट इज नॉट सेपरेटेड। एक्चुअली में ये सारा पार्ट आ रहा था, है ना, नीचे से। तो जब ये इसमें देखो, वो पार्ट ऊपर की तरफ लगा हुआ था इस तरीके से, लेकिन इस पार्ट ने क्या किया, प्रेस किया, तो ये इस तरह से पहुंच गया उधर पास में जा गया। लेकिन फिर भी यहाँ हिल्स वगैरह बन गई, जैसे राजमहल हो गई, गारो खासी इधर है ना, लेकिन ये जो पार्ट बचा रहा बीच में, फिर भी बांग्लादेश तो नीचे है, ये वाला है, ये वाला अगर देखोगे आप, ये बांग्लादेश है, ये है आपका कार्बी, ये शिलोंग प्लेट्यू यहाँ पे आ गया, कार्बी एंगलोंग, गारो, खासी और जयंतिया, और ये आपका ये वाला पार्ट है क्या, ये है आपका छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर के इधर पाई जाती है, देखो एक राजमहल नाम की जगह भी है, राजमहल नाम का सिटी भी है वेस्ट बंगाल में, यहीं पे है राजमहल हिल्स। तो ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी ये बना रही है प्लेन्स यहाँ पे, ठीक है, ये सारे प्लेन्स ही हैं, ये आपको लग रहा है ये बांग्लादेश है इधर, ये सारे प्लेन्स हैं, ये पूरा प्लेन है, इसे ही बोलते हैं राजमहल गारो गैप, ये जो भरा हुआ है इसने आके यहाँ पे। नहीं समझे मेरी बात को? अरे ये मैं बता रहा हूं भाई, कहाँ गया राजमहल, ये है, ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूं, इसे इतना नहीं होगा नो डाउट, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूं, ये भरा है इन्होंने, ये है राजमहल गारो गैप। बांग्लादेश में, हाँ इंडिया में भी, बांग्लादेश में दोनों में ही एक्सटेंडेड है, चिकन नेक इसी से लगती है इंडिया की, है ना? हाँ मेजर पार्ट बांग्लादेश में, करेक्ट। चलो आगे चलें। शिलोंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस प्लेट्यू। अंतिम प्लेट्यू और लिखाते हैं, इसके बाद हम आपको मन तो कर रहा है कर्नाटक में भी कुछ लिखा दें, लेकिन डिकेन ही लिखा देंगे जरा। लिखो डिकेन प्लेट्यू, डिकेन प्लेट्यू। मोस्ट कॉन्टिन्यूअस प्लेट्यू and mostly extended in Maharashtra, correct. तो डेजर्ट से ज्यादा क्वेश्चन प्लेट्यू से आने के चांसेस रहते हैं, याद रखो, डेजर्ट में जितना लिखा है उससे ही नहीं आएंगे, प्लेट्यू से डेजर्ट से ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के। चलो देखो, डिकेन प्लेट्यू क्या लिखा आपने इसमें, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस प्लेट्यू मोस्टली एक्सटेंडेड इन महाराष्ट्र, है ना। अब एक और चीज समझो जरा, होता क्या है, जब आपका वोल्केनो राइज हो तो एक लेयर बन जाती है ना, फिर राइज हो फिर दूसरी लेयर बन जाती है, फिर राइज हो फिर तीसरी लेयर बन जाती है, फिर राइज हो फिर चौथी लेयर बन जाती है। मतलब अब वोल्केनो राइज का मतलब यहाँ पे ये है, वोल्केनो इरप्ट हुई, कुछ दिन तक इरप्शन रहा और फिर इरप्शन बंद हो गया, फिर बाद में इरप्शन हुआ फिर बंद हो गया, तो ऐसे लेयर्स बन जाएंगे और लेयर्स सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो रॉक्स बन जाएंगे। तो क्या इग्नियस रॉक में लेयर्स होती हैं? बस यहीं पे आप जो है हो गए गलत। इग्नियस रॉक्स में अगर आपने आंसर ये लगा दिया लेयर्स होती हैं तो गलत हो जाओगे, क्योंकि लेयर्स वाले रॉक्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री।
इसमें होती हैं बैंड्स। जैसे आपने कभी भी पत्थर देखा है और उस पत्थर पे कुछ ऐसे, जैसे पूरा काला है और बीच बीच में येलो कलर की धारियां ऐसी दिख रही हैं, देखा है? इनको बोलते हैं बैंड्स। तो इग्नियस रॉक में बैंड्स मिल सकते हैं आपको, लेयर्स नहीं मिल सकती हैं। समझ रहे हो बात को? तो वेंट्स मिलते हैं इग्नियस रॉक में। तो जो इस तरह से बनेगा रॉक, इसे बोलेंगे, एक्चुअली में इस रॉक में लेयर्स होती हैं, ये वाली एक्चुअली में होती हैं, बट ऑन द अदर हैंड होता क्या है, इनको लेयर्स ना मान के बोल सकते हैं लेयर्स, बट यहां पे इनको हम एक अलग नाम देते हैं। इसको हमने नाम दे रखा है ट्रैप। इसको ट्रैप बोलते हैं। तो डिकिन में है इसलिए डिकिन ट्रैप। तो डिकिन ट्रैप सबसे बेसिक फीचर है डिकिन प्लेट्यू का, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। डिकिन ट्रैप इज है ना, लिख लिया आपने डिकिन ट्रैप के बारे में? डिकिन प्लेट्यू इज डिकिन प्लेट्यू हैज, क्या लिखा है मैंने, कुछ लिखा है? डिकिन ट्रैप इज बेसिक फीचर ऑफ डिकिन प्लेट्यू। चले आगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे डिकिन प्लेट्यू का नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, दे आर एक्सटेंडेड इन, अच्छा मेनली महाराष्ट्र लिखवा दिया हमने वैसे तो आपको, जब वो मत लिखो, वो मत लिखो। इट हैज जर्नल स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट, वैसे तो ये भी बात पता है आपको, सब कुछ तो बता रखा है हमने। इट हैज जर्नल स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें बहुत सारी रिवर है। मेजर रिवर्स आर ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा तो ऊपर से आ रही है, ताप्ती, ताप्ती महाराष्ट्र में प्रॉपर आती है, सबसे बड़ा फ्लो ताप्ती का महाराष्ट्र में है। गोदावरी, गोदावरी के अलावा लिख लो पूर्णा, PURNA, पूर्णा। पूर्णा के अलावा लिख लो गिरना, GIRNA, गिरना। बस इतनी लिख लो, और लिखनी है क्या? बस बहुत लिख लो, बहुत है इतनी। तो यहाँ पे सारी रिवर ईस्ट साइड फ्लो करती होंगी तो, हाँ, यस यस, सारी ईस्ट साइड। नहीं नहीं, कुछ जो, अब एक बात आप ये सोचो ना कि जो प्लेट्यू के वेस्ट साइड में निकले ऊपर से अगर, ठीक है, तो उसे वेस्ट साइड में मिल जाएगा फ्लो। जैसे तापी है, तापी को रिफ्ट वैली मिल रही है फ्लो के लिए, है ना, बताएंगे हम रिफ्ट वैली वगैरह, तापी कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तापी को रिफ्ट वैली मिल रही है इसलिए फ्लो हो रही है। अगला लिखो, मोस्ट ऑफ द डिकिन ट्रैप्स इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्टिक रॉक, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, बस अंतिम पॉइंट है ये हमारा। मोस्ट ऑफ द डिकिन ट्रैप इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्टिक रॉक। हियर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हियर वेदरिंग इज वेरी कॉमन, weathering and erosion is very common. Next point लिखिएगा, here weathering and erosion is very common, due to which, here weathering and erosion is very common, due to which here weathering and erosion is very common, due to which रेगुर, REGUR, रेगुर और ब्लैक अर्थ सॉइल इज फॉर्म्ड। रेगुर और
ब्लैक अर्थ सॉइल इज फॉर्म्ड? ठीक है, क्या कहते हो, यहीं खत्म किया जाए इसको? बस, इससे ज्यादा याद भी नहीं होगा तुम लोगों को, याद रखो। कर्नाटका प्लेट्यू के दो पार्ट हैं, मैदान और मलनाड। कर्नाटका प्लेट्यू मैसूर प्लेट्यू भी एक्सटेंडेड है। कर्नाटका प्लेट्यू मैसूर प्लेट्यू तक एक्सटेंडेड है। मैसूर तुमने सुना ही होगा, बड़ा ही कॉमन नाम है, टीपू सुल्तान और, है ना। एक प्लेस है उसकी भी बात है। ठीक है। बाकी जो आपका कर्नाटका प्लेट्यू है, इसकी सबसे ऊंची पीक मुलनगिरी है। बाबा बुदान हिल्स हमने आपको बताई थी एक कॉफी के बारे में, बाबा बुदान बताया था कुछ